हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं प्रकाश चैप्टर से 150 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो को देखें और अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीक़ा से करें। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को देख लेते हैं तो लाइट चैप्टर से जितना भी MCQ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, आप लोगों को कहीं ना कहीं इस MCQ क्वेश्चन से निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो आप लोग वीडियो को देखें और अपने तैयारी को और से और बेहतर बनाए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे हो, SSC हो या फिर क्लास 10 का NCERT का प्रकाश चैप्टर से हो, किसी भी एग्ज़ाम के आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को देखें और अपने तैयारी को और से और बेहतर बनाएं। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सही नहीं है? क्या यह वास्तविक और उल्टा बनाता है, या आभासी और सीधा होता है? प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है या वस्तु के आकार का होता है? तो इसमें से आभासी और सीधा होता है, ये तो सही है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ये भी सही है। वस्तु का आकार का ही होता है, जितना बिंब का आकार होता है उतना ही प्रतिबिंब का भी आकार होता है, तो ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए जो है वह सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, या वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। ये क्वेश्चन गलत है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लागू होता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन का जो नियम होता है वो कहाँ लागू होता है? केवल गोली दर्पण में लागू होता है, केवल चिकनी पृष्ठों के लिए लागू होता है, या केवल खुरदरे पृष्ठों के लिए लागू होता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए लागू होता है। तो ऑप्शन डी इसका जो सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली है उसे क्या कहते हैं? जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो उसे क्या कहते हैं? जिसका जो परावर्तक पृष्ठ जो है वह अंदर की ओर होता है। ये मान लीजिए ये गोली दर्पण है, इसका परावर्तक जो पृष्ठ है वह अंदर की ओर, जो देखने वाला जो साइड है वह अंदर की ओर है। इसे कौन सा दर्पण बोलेंगे? तो इसे हम अवतल दर्पण बोलेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के अंदर को क्या कहते हैं? तो गोली दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है उसको अंदर के भाग को हम ध्रुव बोलते हैं। ये गोली दर्पण है और ये परावर्तक पृष्ठ का ये जो केंद्र है इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में कौन सा असत्य है? तो वक्रता केंद्र के संदर्भ में कौन सा असत्य है? क्या यह उस गोली दर्पण का केंद्र है जिसका दर्पण का एक भाग है? वक्रता केंद्र, हाँ ये तो बात सही बोल रहा है, ये उसका एक भाग है, यह दर्पण का भाग नहीं है। यदि वक्रता केंद्र जो होता है वह दर्पण का ही भाग होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, ये बात भी सही है, परावर्तक सिर्फ बाहर की ओर। यह परावर्तक पृष्ठ के मध्य में स्थित होता है, तो यही इसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 6 का डी हो जाएगा। इसका जो परावर्तक पृष्ठ मध्य में नहीं होता है बल्कि
तो इसका ऑप्शन 6 हो जाएगा। यह परावर्तक पृष्ठ के मध्य में स्थित होता है। जैसे में ये हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ यहाँ तो हो सकता है, लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण लिया जाए तो हमको इस ओर बनाना पड़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम मुख्य फोकस बोलेंगे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एफ फोकस दूरी r वक्रता त्रिज्या है तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एफ बराबर क्या होता है? r/2 होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को क्या कहते हैं? तो गोली दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ है उसके व्यास को हम क्या बोलेंगे? तो उसके हम व्यास को हम द्वारक बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई किरण अवतल दर्पण के फोकस से होते हुए दर्पण पर आपतित होती है तब दर्पण से टकराने के बाद वह किरण क्या हो जाती है? तो वह किरण जो है वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वह ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मात्र प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण नहीं बनाता है। तो कौन सा प्रतिबिंब जो है वह अवतल दर्पण नहीं बनाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीधा और छोटा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण जो है वह सीधा और छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। सीधा और बड़ा प्रतिबिंब तो बनाता है, लेकिन सीधा और छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता है, तो यही इसका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का ही होगा। तो इसका जो सही आंसर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो उस समय प्रतिबिंब है सो उल्टा भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है और समान आकार का भी बनाता है। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में कौन सत्य है? तो अवतल दर्पण के उपयोग के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इसका उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। यह सेविंग दर्पण के रूप में होता है। दंत विशेषज्ञ के द्वारा और सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण में नहीं बनता लेकिन उत्तल दर्पण में बनता है, तो वह आभासी और बड़ा प्रतिबिंब। आभासी और बड़ा प्रतिबिंब जो है वह अवतल दर्पण में नहीं बनता। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा बनेगा लेकिन वस्तु से छोटा नहीं बनेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा वस्तु का डैश प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो वस्तु है वह कैसा बनता है? तो इसका सही आंसर आभासी
सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के संदर्भ में कौन गलत है? तो उत्तल दर्पण के संदर्भ में कौन सा गलत हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी, यानी यह वाहनों के साइड मिरर में लगे होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये तो कोई इसका सही है। इसका उपयोग वाहनों को पाश्चात्य दृश्य में किया जाता है, ये भी सही है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है, ये भी सही है। इसका हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। यह सीधा भी बनता है, तो यह ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि U वस्तु है, V प्रतिबिंब की दूरी है और F दर्पण के फोकस दूरी है, तो निम्न में से कौन सा दर्पण सूत्र होगा? तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f। 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m किसका अनुपात होता है? तो वह आवर्धन है जो किसका अनुपात होता है? वह होता है प्रतिबिंब की दूरी और बीम की दूरी का अनुपात होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन ऋणात्मक है, इसका मतलब क्या है? यदि आवर्धन ऋणात्मक है, इसका मतलब हो गया प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा डैश ली जाती है। तो उत्तल दर्पण है, उसका फोकस दूरी हमेशा क्या लिया जाता है? तो यह हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। ऑप्शन बी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का परिणाम इकाई के बराबर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा जब वस्तु का प्रतिबिंब दोनों समान साइज का हो। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो इसमें वक्रता त्रिज्या वो कितना दिया हुआ है? 3 मीटर दिया हुआ है, यानी कि r = 3 दिया हुआ है। एंड दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी u दिया हुआ है 5, तो v बराबर क्या हो जाता है? तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू क्या होगा? 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा? f r का आधा होता है, यानी कि 1.5 हो जाएगा। तो 1/1.5 यानी कि 3/2 हो गया, इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2/3 माइनस 1/5। एलसीएम लेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 10 माइनस 3 यानी कि 7/15, यानी v बराबर हो गया 15/7। 7 दूनी 10, एलसीएम हो जाएगा 15, तो ये हो गया 10। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा। दर्पण के पीछे
0.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि यह बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब का साइज कितना होगा? तो जो प्रतिबिंब का जो साइज है वह कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रतिबिंब 0.23 गुना आवर्धित हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है तो जो प्रकाश की जो चाल होगा अधिकतम कहाँ होती है? तो निर्वात में होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाता है तो इसकी चाल और दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो यह प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक किसका अनुपात होता है? तो यह किसका अनुपात होता है? यह निर्वात वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु का अपवर्तनांक क्या है? तो वायु का जो अपवर्तनांक है वह क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, 1.003 होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माध्यम और इसके अपवर्तनांक का सही मिलान है? तो इसका कौन सा माध्यम इसका सही मिलान है? तो जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, ये सही है। बर्फ का 1.31 ये भी सही। हीरा का 2.42 ये भी सही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माध्यम ए का अपवर्तनांक 1 है और माध्यम बी का अपवर्तनांक बी है और माध्यम बी का विरल माध्यम कहा जाता है, निम्न में से कौन सत्य है? तो इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह इसका जो चाल है से वह घट जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नेल का नियम संबंधित है, तो स्नेल का जो नियम है वह किससे संबंधित है? तो वह प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है? तो प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पानी से भरे टैंक की तल्ली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, यह प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होता है। आंशिक रूप से जल में डूबे हुए पेंसिल का टेढ़ा दिखना, यह भी प्रकाश का अपवर्तन पर आधारित है। अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखकर स्लैब के ऊपर से देखना, यह भी प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बढ़ता है तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? जब प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य वह बढ़ेगा
तो माध्यम का जो अपवर्तनांक है वह क्या हो जाएगा, वह घटती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो सोलर कुकर है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो समतल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि बहुरूपदर्शी में, परिदर्शी में और आईना में, तो सभी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि तारों का टिमटिमाना, सूर्य के कुछ समय पहले सूर्य का दिखाई देना, सूर्योदय के कुछ समय बाद भी सूर्य का दिखाई देना, तो इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निश्चित कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है तो इस तापमान कोण को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रांति कोण इसे कहेंगे, क्रांति कोण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए अनिवार्य दशा है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कौन सा अनिवार्य दशा है, तो क्या यह प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो हाँ, ये तो सही है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम, ये तो सही है। प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, ये नहीं होगा। आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा होगा, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और सी इसका जो है वह सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है। तो इंद्रधनुष बनने का जो मुख्य कारण है वह क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है। तो किस प्रकार के इंद्रधनुष में लाल रंग जो है वह बाहर की ओर होता है, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में। प्राथमिक इंद्रधनुष में जिसका लाल रंग है वह बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट के तरंगदैर्घ्य का परिसर क्या होता है। तो विजुअल लाइट का जो तरंगदैर्घ्य का जो परिसर होता है वह क्या होता है, वह 400 से 700 नैनोमीटर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पृष्ठों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम गोली दर्पण बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, उसको हम लेंस भी बोल सकते हैं। जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या है, वह गोली है, उसे क्या बोलेंगे, उसको हम लेंस बोलेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस के संदर्भ में गलत है। लेंस का कम से कम एक गोली होता है, ये सही है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ये भी सही है। लेंस आपतित किरण परावर्तित करती है, ये गलत है। लेंस जो आपतित किरण परावर्तित नहीं करती है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाले किरण अपवर्तित नहीं होती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल लेंस के संदर्भ में कौन सा गलत है।
इसे द्वि-उत्तल लेंस भी कहते हैं। इसे द्वि-उत्तल लेंस भी कहते हैं और इसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, ये सही है। इसे आभासी लेंस भी कहते हैं, ये भी सही है। यह किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये भी सही है। यह किनारों के अपेक्षा बीच में पतला होता नहीं। उत्तल लेंस है जो बीच में पतला नहीं होता बल्कि बीच में मोटा होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा गलत था? तो ऑप्शन डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के संदर्भ में कौन सत्य है? तो अवतल लेंस के संदर्भ में कौन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसके दोनों पृष्ठ गोली और अंदर की ओर वक्रित होता है, ये सही है। इसे द्वि अवतल लेंस और अपसारी लेंस भी कहते हैं, ये भी सही है। यह बीच के अपेक्षा किनारों में मोटा होता है, ये भी सही है। तीन में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोली लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? तो गोली लेंस के वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, लेंस का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अवतल लेंस के लिए कौन असत्य है? या उत्तल या अवतल लेंस के लिए कौन सा सत्य है? इसके दो वक्रता केंद्र होते हैं, ये तो सही है। इसके दो मुख्य फोकस होते हैं, ये भी सही है। इसके दो प्रकाशिक केंद्र होते नहीं, प्रकाशिक केंद्र एक ही होते हैं। तो कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन सी जो है वह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? तो उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? तो इसका जो सही आंसर है, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तरह का प्रतिबिंब उत्तल लेंस नहीं बनाता है? तो उत्तल लेंस किस प्रकार का जो प्रतिबिंब है वह नहीं बनाता है? तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब उत्तल लेंस नहीं बनाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस जो है वह हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बना? आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस सूत्र है? तो 1/f = 1/v प्लस 1/f = 1/v माइनस 1/u होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा। 1/v = 1/u प्लस 1/f भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस फोकस दूरी डैश होता है। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? तो इसका जो सही है ऑप्शन सी हो जाएगा, धनात्मक, पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वह धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एम लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है तो एम इक्वल टू क्या होगा? जहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी है, यू वस्तु की दूरी है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/v/u हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक चिन्ह बनता है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो धनात्मक चिन्ह जो है वह बनता है प्रतिबिंब आभासी और सीधा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एम लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन है तो एम का मतलब क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है
बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण, कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की मात्रा को क्या कहते हैं। तो उसे लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं या लेंस की पावर, ये तीनों एक ही चीज़ हो गई, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति के संदर्भ में कौन गलत है। तो लेंस के शक्ति के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यह फोकस दूरी पर निर्भर करता है। हाँ, लेंस का जो शक्ति है वह फोकस दूरी पर ही निर्भर करता है, ये सही है। उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होता है, ये सही है। अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है, सही है। इसका ये सही मात्रक वाट होता नहीं। लेंस की शक्ति का सही मात्रक वाट नहीं होता बल्कि डायोप्टर होता है। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का कोई इकाई होता है। नहीं, इसका कोई इकाई नहीं होता है। लेंस के अपवर्तनांक का, इसका भी कोई इकाई नहीं होता है। लेंस की क्षमता का, हाँ, लेंस की क्षमता का इकाई होता है, डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी लेंस की शक्ति 1.8 डायोप्टर है तो लेंस है। यदि किसी लेंस की शक्ति 1-1.5 डायोप्टर है तो लेंस कैसा होगा, माइनस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि या तो अवतल ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी द्विफोकल लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है तो इसकी जो क्षमता है वह क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, 1/x सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 100/x डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, और इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता P1 और P2 है तो इसका तुल्य क्षमता क्या होगा। तो इसका तुल्य क्षमता क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी हो जाएगा, P1 + P2 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसका एक और पार्ट आएगा तो आप उसे भी आप पूरा देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।